एक स्ट्रेटजी है जो काफी टाइम से हम लोग यूज कर रहे हैं इस टाइम के हवाले से। उसमें आपने करना ये होता है कि फर्ज करें आज 9 बजे की जो कैंडल है ना, आप वो मार्क कर लें। ठीक है। सही। जिस तरह अभी लेट्स सपोज ये वाली मैं कैंडल एक मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये आज मार्केट ओपन हुई है ना, यहाँ से हम इसको आज से चेक करते हैं। इसको लॉक कर देते 9 o'clock। हैं। हाँ जी। ये आज जो मार्केट बस ओपन हुई है ना, पहले तो हम यहाँ से इसको देखते हैं ना, सही सही। और उसके बाद हम आ जाते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है। अब हमने ये देखना है कि 9 बजे जब हो, यानी कि हमने आना है बेसिकली 10 बजे मार्केट में। ये दस सही। बजे का जो भी है ये, तो 10 बजे अगर हम आते हैं तो 10 बजे के हिसाब से जब भी मार्केट को लिक्विडिटी स्वीप करती है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो उस बेस पे भी हम ट्रेड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें कि भाई आप आई हैं, फर्ज करें ये 10 बजे 10 o'clock पर आप आ गई मार्केट में। ठीक है, ये 10 बजे की कैंडल आ गई। 10 बजे जैसे ही आपने देखा अभी मार्केट गिर रही है। सही। अब मार्केट ने क्या किया है जी, उसने लिक्विडिटी लेवल्स बनाए हैं ये। जी। ठीक है। अब ये चूंकि छोटा टाइम फ्रेम है तो इसमें स्विंग भी इसी तरह से बनाया उसने, छोटा सा। अब ये इंटरनल स्विंग को आप देखो, मार्केट ने इसको स्वीप किया और ये सही। आपको एंट्री मिल गई। यहाँ पे आप एंट्री लेना चाहती, यहाँ पे भी मिल गई, और यहाँ पे लेना चाहती तो यहाँ पे भी आपको एंट्री मिल गई। और दोनों एंट्रीज में सही। एक चीज सिमिलर है कि मार्केट ने इंटरनल स्विंग को ही जस्ट इंड्यूस किया है। सही। ठीक है। उसके ठीक बाद है। आप देखें ये एक एंट्री बनी यहां पर, हम्म। लेकिन चूंकि इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं थी। क्यों नहीं थी जी? क्योंकि मार्केट ने यहां पर एक लिक्विडिटी बनाकर 2 मर्तबा बाय करवा लिया है। हम्म। अब जब तक मार्केट इस लेवल को इंड्यूस नहीं करेगी, तब तक ये आपको एक राइट डायरेक्शन में मूव नहीं दे सकती। जी अब ऊपर बिल्कुल। लिक्विडिटी तो बहुत ज्यादा है, मतलब अब साइड के ऊपर भी लिक्विडिटी है, लेकिन मार्केट पहले उसको ग्रैब करेगी ना जो नियरेस्ट है। सही। ये सारी लिक्विडिटी पड़ी है, ये मार्केट सही लेगी, सही। लेकिन लेगी कब? हम्म। जब यहां पर इंड्यूसमेंट आएगी, इस जगह पर, जब लोग यहां पे ट्रैप होंगे सेल में, फिर मार्केट बाय साइड पे जाएगी। सही। ठीक है। सो 10 बजे से लेके 12 बजे का जो टाइम है, इसमें आपको अक्सर ट्रेड देखने को मिल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। अब चूंकि सुबह का सही। टाइम ऐसा होता है कि आपने कहा कि भाई आप बिजी हैं, ज़ाहिर है बच्चे होंगे छोटे और स्कूल वगैरह का भी टाइम होता है, नाश्ता वगैरह सारी चीजें, तो सही। मैनेज जी। करना मुश्किल अगर है तो आप इस टाइम पे ट्रेड करके देखिए, 10 बजे से 12 बजे। ठीक है सर। इसमें इंशाल्लाह ताला आपको गारंटीड जो है ना वो 1 से 2 ट्रेड्स मिल जाएंगे स्कैल्पिंग। इंशाल्लाह। क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो शुरू में हमने हम्म। रखा ही $5 का है। तो $5 के जी। हिसाब से तो बड़ी अच्छी ट्रेड बन जाती है। जैसे आज की भी अगर हम बात करें, ये जो आज सेटअप बना, अगर यहां से भी हमारी एंट्री होती इस जगह से, तो मींस ये वाला भी चले हमने टीपी की रखा होता तब भी $6 है, मार्केट ने हमें दे दिया। टोटल जो ये मूव इसने दी है वो तकरीबन $7 से ज्यादा की दी। ठीक है। हम्म। और अगर इस जगह से हमने बाइंग की होती, क्योंकि दो ट्रेड बनी है हमारी, तो इसमें भी जो हमारा स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा है, तकरीबन $1.5 का है, आप $2 का समझ लें। और टीपी इसने सही। तकरीबन हमें $7 का दिया। तो सिर्फ ट्रेड हमने नहीं देखनी, हमने रिस्क मैनेजमेंट भी देखना है। जी। अब ये है कि जी मार्केट बिल्कुल। पॉसिबल है यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट बना दे, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। जी ठीक है। बिल्कुल। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो गई है। हम्म। ठीक है। और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी मुझे नजर आ रहा है, जो ये हमारे प्राइस एक्शन वाले जो भाई हैं ना,
उनके हिसाब से चूंकि ये ट्रेंड लाइन थी तो ये ब्रेकआउट हो गया। अब यहां पर वो सेलिंग देखेंगे ज्यादा, और बहुत ज्यादा सेलिंग उनको देखने को मिलेगी जब ये एरिया ब्रेक होगा। ठीक है, हम्म। तो जब ये हम्म। ब्रेक होगा, फिर जब मार्केट में पैनिक में सेलिंग आएगी ना, तो मार्केट जो है फिर वो सेल होगी नहीं, फिर वो इस तरह से बाय निकल जाए। सही। ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ते हैं। जी। कई दफा ऐसा होता है कि मार्केट जो है ना वो एक ही जगह पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट करती है और फिर बाय जाती है उसको इंटरनली स्वीप करके। और कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो इंटरनली स्वीप नहीं करती, बस डायरेक्ट जो है किसी लेवल पे इंड्यूसमेंट आती है और मार्केट वहां से बाय चली जाती है। मिसाल के तौर पे, अगर आप ये वाली ट्रेड देखें, ये जो हमारी एंट्री थी, ठीक है, अगर इसका भी आप टाइम देखें, जो ये मॉर्निंग वाली जो हमारी ट्रेड थी, यहां पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर हमें एंट्री नहीं दी। जस्ट हम्म। मार्केट गिरती है और ये मोमेंटम कैंडल आती है और मार्केट यहां से बाय चली जाती है। ठीक है। लेकिन कभी कभी इस तरह से होता है कि मार्केट क्या करेगी, पहले लिक्विडिटी स्वीप करेगी, जिस तरह यहां पर हुआ है आज सुबह। ये ले जी, ये बनाते बनाते हमारे देखें इसने क्या हरकत की है। जी सर, ये तो इसने विक लगाई है। ठीक है, ये अब अभी नीचे आ देखते रही है। देखते इसने, अब इसमें आप एक चीज नोट करें, यहां जी। से लेके $7 मूव करने में इसको कितना टाइम लगा है। काफी मैं टाइम लगा है। अक्सर कहता हूं कि भाई मार्केट को बाय जाने में बहुत वक्त लगता है, सही। सेल तो वो मिनट में आ जाती है। $8 की सिर्फ ये मूव है और इसको बहुत ज्यादा टाइम लगा है। जबकि सेल के अंदर जो इसने ये विक मारी है $7 की, वो 1 मिनट में इसने मार दी। और ये अपसाइड जा रही है। ठीक है, ये अभी भी अगर अपसाइड इसको जाना है ना, तो ये लेवल इसको ब्रेक करना पड़ेगा, हम्म। ये वाला। ठीक है, जिसके चांसेस अभी कम है। ये सिर्फ लोगों को बाय में फंसा के और गिरेगी। जी सर, जिसमें आपने विक वाली स्ट्रेटेजी पढ़ाई थी ना। हाँ बिल्कुल, तो वही वही फार्मूला होगा इधर। जी अच्छा, वही। क्योंकि जो विक्स है ना, ये लोगों को पढ़ाया गया है कि जी लॉन्ग विक बन जाए तो बस मार्केट बाय हो जाती है। तो जो रिटेलर्स को चीज पढ़ा दी गई है वो काम थोड़ी करेगी। अब यहां पर आप देखें, मार्केट ने ये बड़ी सेल की कैंडल बनाई, एग्जैक्ट देखो ये स्वीप किया और बाय हो रही थी। तो यहां पर आपको क्या जी। लगता है, रिटेलर्स ने बाइंग की होगी? की होगी सर, जरूर की होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहां पे नोटिस करें, इस जगह पर भी सेम मार्केट जो है वो बाय के सेटअप दे रही है इस लेवल के ऊपर। हम्म। ये भी एक बाय का पैटर्न है, लोग इस सेटअप को भी अक्सर ट्रेड करते हैं। लेकिन बाय मार्केट ने कब होना है, रियल मूव कब आएगी, जब जब वो मार्केट इंड्यूसमेंट करेगी। ये, इंड्यूसमेंट करा। अब हमारा सवाल ये था आज का कि भाई कभी कभी ये जो लिक्विडिटी स्वीप करती है मार्केट, जिस तरह अभी रिसेंट उसने ये किया है, जी। ये जो असर उसने नीचे की आ गई। हरकत, ये क्यों करती है? ये इसलिए करती है कि बाज दफा किसी लेवल के ऊपर मार्केट के पास इतनी लिक्विडिटी नहीं होती जितनी उसको जरूरत है, जितनी उसको चाहिए, वो नहीं है। मिसाल के तौर पे, एक बड़ा ताजर है, एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसको फर्ज करें जी 10,000 शेयर्स चाहिए। ठीक है, राइट नाउ इस प्राइस के ऊपर अगर अवेलेबल नहीं थे इस जगह पे, तो वो क्या करेगा, फिर वो फेक डिमांड क्रिएट करेगा। सही। ठीक है, हम्म। तो जब वो फेक डिमांड क्रिएट करेगा, तो इसलिए फिर ये लिक्विडिटी स्वीप का जो एक ट्रैप है ना, ये बनाया जाता है। और जब ताकि ये सेलर्स ट्रैप ने कंप्लीट ट्रैप होता करें। है, फिर मार्केट अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाती है। जी, बताइए।
नहीं सर, आप समझा रहे थे ना कि ये इस तरह का ट्रैप क्यों बनाया जाता है, तो वही मैंने कहा ताकि सेलर जो है इसमें ट्रैप हो जाए। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह।